गुरु, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप हमारी बातों को पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि आज सिर्फ आपकी बातें होंगी और आपके ग्राम सभा की बातें होंगी। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अगला पंचायत चुनाव सिर्फ आपके गांव की राजनीति नहीं तय करेगा, ये आपके अपने सपनों और आपकी आवाज पर भी असर डालेगा। क्यों? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, ये सवाल है आरक्षण बदलेगा या फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। 2026 के पंचायत चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सबकी तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन एक चीज अभी तक नहीं हुई है, वो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नियम तो यही कहता है ना कि अगर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना है तो इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठन बनाना जरूरी है। ये आयोग सर्वे करता है, आंकड़े जुटाता है और सरकार को रिपोर्ट भेजता है। लेकिन गुरु, इधर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव लगभग 5 महीने पहले भेजा गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक आयोग बन ही नहीं पाया। ना ही इसे कैबिनेट में रखा गया, ना ही विधानसभा में जिक्र हुआ। चलिए मान भी लें कि अगर आयोग आज बन भी जाए तो उसे कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे रिपोर्ट बनाने में, और पंचायत चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण तय करना कानूनी जरूरी होता है। मतलब साफ है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसीलिए सरकारी सूत्र कह रहे हैं 2026 का पंचायत चुनाव 2021 के पुराने आरक्षण के हिसाब से ही होगा। हे भैया, अब आप ही सोचिए यूपी के आम आदमी की जिंदगी। वो किसान जो सोच रहा था इस बार मेरी जाति की सीट खुलेगी, वो नौजवान जो पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहा था, वो महिला जो नए आरक्षण की उम्मीद में खुद को तैयार कर रही थी। अगर आरक्षण नहीं बदला तो उनके सपनों का क्या होगा? फिर वही पुरानी सीट, पुराने चेहरे, पुराना सिस्टम, और आम आदमी फिर वही वोटर और दर्शक बन के रह जाएगा। यही वजह है कि गांव-गांव में बेचैनी है। पुनर्गठन के बाद इस बार जिला पंचायत सदस्यों की संख्या करीब 3000 रह जाएगी। 2021 में 7311 से ज्यादा वार्ड पंच चुने गए थे, और ग्राम प्रधान भी घटेंगे भैया। 2021 में 58,195 ग्राम प्रधान थे, लेकिन अब 2026 में लगभग 57,694 ग्राम प्रधान रह जाएंगे। मतलब सीटें कम, मुकाबला ज्यादा, और मौका पाने वाले प्रत्याशी कम। अब सवाल उठता है, सरकार चुप क्यों है? सूत्रों की माने तो सरकार जातीय जनगणना के फैसले का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि नई जनगणना के बाद ही नए सिरे से आरक्षण तय होगा, लेकिन सच ये है जातीय जनगणना में वक्त लगेगा, और पंचायत चुनाव इतना इंतजार नहीं करेंगे। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये तय करेगा कि गांव की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर हर बार समय की कमी का बहाना बनाकर पुराने आरक्षण पर चुनाव हुए तो नए चेहरों के लिए राजनीति के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है सर, बराबर मौका देने का नाम है। अब सवाल आपसे है, क्या 2026 का पंचायत चुनाव वाकई मजबूरी है या सिर्फ राजनीतिक सुविधा? अगर आप यूपी के किसी गांव में रहते हैं तो क्या आप पुराने आरक्षण से खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि पंचायत से ही प्रदेश की राजनीति शुरू होती है। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।